हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था यांगो केजोंग को फेयर चांस देना चाहती थी। वो केजोंग के मुंह से सुनना चाहती थी कि उसने यांगो के साथ ऐसा क्यों किया। केजोंग यांगो को बोलता है, मैं हुई फैंग के साथ रिलेशनशिप में था और मुझे नहीं पता हुई फैंग को कब यूफिंग से प्यार हो गया और वो यूफिंग से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। यूफिंग को अगर हुई फैंग के पास लाना है तो मुझे लगा कि तुम्हें उससे अलग करना ही होगा, इसलिए मैंने हुई फैंग की बात मान ली। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। केजोंग बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाता है कि हाँ ये सच है, मैं हुई फैंग के बोलने पे ही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था, मगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद मुझे पता चला कि तुम कितनी ज़्यादा प्योर हो। इन दिनों मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और मैं तुम्हारे लिए सच में फीलिंग डेवलप करने लगा हूँ। अगर तुम मुझे चांस दोगी तो मैं इस बार तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। यांगो केजोंग की सारी बातें बहुत अच्छे से सुनती है और बोलती है, सॉरी इस बार मेरे को डील करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये स्पेस दिया जाए। अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग को यांगो की सारी बातें याद आ रही होती हैं और उसकी सारी हरकतें याद आ रही होती हैं। थोड़ी देर बाद केजोंग नोटिस करता है कि यांगो उसके ऑफिस के गेट पे खड़ी है। वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भागते भागते यांगो के पास चला आता है। यांगो बोलती है, मैं यहाँ पर ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपने काम से आई हूँ। मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आई हूँ। यांगो तोतो की हेल्प से वो अपना सारा सामान कलेक्ट करती है। यहाँ पर केजोंग उसे रोकने की कोशिश भी करता है तो तोतो उसे बोलती है, इतने ज़्यादा मीन इंसान के साथ तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। यांगो केजोंग की दी हुई सारी चीज़ें उसे वापस करती है और तोतो उसे वहाँ से ज़बरदस्ती जल्दी ले जाती है। केजोंग भी यांगो के पीछे पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो भाग ही रहा होता है तो गलती से एक कार वाला उसको टक्कर मार देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यांगो जैसे ही केजोंग को देखती है वो भागते हुए केजोंग के पास आती है। यहाँ पर तो यांगो से बोलती है, एक्सीडेंट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो प्लीज़ तू मेरे साथ चल। यहाँ पर केजोंग यांगो को रोकता ही रह जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो अपने फादर को सारी बातें एक्सप्लेन कर रही होती है, जो भी केजोंग ने उसे बोला होता है। यहाँ पर उसके फादर उसको बोलते हैं, केजोंग के साथ दोबारा तुम्हें रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बातों बातों में सब लोग यूफिंग की तारीफ करने लगते हैं और यांगो को बताते हैं यूफिंग ने उसे ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। इनडायरेक्टली वो यांगो को फोर्स कर रहे होते हैं कि यूफिंग तुम्हें लाइक करता है। यांगो ये सब बातों को इग्नोर करना चाहती थी, तब तक यूफिंग वहाँ पहुँचा होता है बच्चों को अपने साथ लेकर। यांगो जब बच्चों को देखती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बच्चे भी यांगो को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर दोबारा यांगो के फादर बच्चों का बहाना देते हुए उनके लिए कुछ मंगवाते हुए यांगो और यूफिंग को साथ बाहर भेज देते हैं। यांगो के दिमाग में अपने फादर की ही बातें घूम रही होती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कैसे हर पल जब भी यांगो को प्रॉब्लम हुई है तब यूफिंग उसके साथ खड़ा रहा है। आज भी यांगो के बगल से जब कार गुजरती है तो यांगो को बचाने के लिए यूफिंग उससे साइड करते हुए उसे हक कर लेता है। यहाँ पर यांगो को अपने से अलग करते हुए बोलता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सब सुनकर यांगो से पूछती है, तुम मुझे पसंद करते हो? यूफिंग उसकी कोई भी बात पर रिप्लाई नहीं करता है, मगर एक टॉफ़ी का पैकेट निकालते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ये बहुत पहले लेके आया था, मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। यांगो टॉफ़ी का पैकेट देखकर एंजॉय कर उसको फिर से खाना शुरू कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग के पास केजोंग का कॉल आया होता है। बच्ची अपने चाचू से पूछती है किसका कॉल था, तो वो यहाँ पर केजोंग का नाम लेता है। वो बोलती है कि मुझे लगता है केजोंग चाचू भी यांगो दीदी को पसंद करते हैं और मैं चाहूँगी कि वो जीत ना पाए और आप जीत कर आएँ और यांगो दीदी को आप ही मेरी चाची बनाएं। बच्चे के वर्ड सुनकर यूफिंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उससे प्रॉमिस करता है कि ऐसा ही होगा।
अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग के पास यूफिंग पहुंचा होता है। इन दोनों के बीच में एक मैच होता है। यहाँ पर केजोंग बातों बातों में यूफिंग को बोल देता है, हम दोनों फेयर गेम प्ले करेंगे। जो भी यांगुओ का दिल जीत पाएगा वो यांगुओ को प्रपोज करेगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग यांगुओ को कॉल करता है। उसका फोन यानदुओ उठाती है तो वो यूफिंग से मजे लेने लगती है। वो बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ। यहाँ पर यानदुओ उसकी कोई भी बात पे रिप्लाई नहीं करती है। यानदुओ चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है, कोई भी आंसर नहीं कर रही होती है। तो यूफिंग समझ जाता है ये और कोई नहीं यानदुओ ही है। कोमल, सदाफ, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और रेगुलरली मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को दिल से थैंक यू। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ के पास केजोंग का कॉल आया होता है। वो यांगुओ से मिलना चाहता था तो यहाँ पर यांगुओ बहाना बना देती है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। और इन दोनों को लगता है कि यूफिंग दोबारा कॉल कर रहा है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ के फादर यूफिंग को गाइड कर रहे होते हैं कि कैसे उसे यांगुओ से हाँ बुलवाना है। यूफिंग भी यांगुओ के घर के बाहर ही होता है। यांगुओ को रात में याद आता है कि उसके एक टॉफी का पैकेट खत्म हो चुका है तो वो उसे लेने बाहर जा रही होती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो वो नोटिस करती है कि यूफिंग किसी से फोन पे बात कर रहा है। यहाँ पर यूफिंग उनको बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं यांगुओ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यांगुओ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सब पीछे खड़ी हुई यांगुओ भी सुन लेती है और उसके हाथ में जो पैसे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जब यूफिंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि यांगुओ सारी बात सुन चुकी है। वो फोन कट करने के बाद यांगुओ से पूछता है कि तुमने क्या क्या सुना, तो यांगुओ उसको बोलती है कि मैं सारी बातें सुन चुकी हूँ। यहाँ पर यूफिंग उसे ऑलरेडी अपनी दिल की बात साफ साफ बोल देता है। यांगुओ यूफिंग से टाइम मांगती है और बोलती है मैं इतनी जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहती हूँ। यूफिंग उसे बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम अपना टाइम ले सकती हो जितना भी चाहो। गेट पर चिपक कर यानदुओ के फादर और यानदुओ इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। जैसे ही यांगुओ गेट खोलती है वो पूछती है आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग बहाना बनाने लगते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसलिए उनको भगा रहे थे। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, बच्चे घर जाने के लिए तैयार होते हैं। वो यूफिंग को फोर्स कर रहे होते हैं वो यांगुओ को कॉल करे ताकि यांगुओ उन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। धर्मिष्ठा पटेल, भावना भंडारी, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और उसके नीचे रेगुलरली कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। यूफिंग बच्चों की बात मानकर यांगुओ को कॉल करता है और उनको आने के लिए बोलता है एयरपोर्ट। यहाँ पर यांगुओ भी उसकी बात मान जाती है और बच्चों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आती है। जब यांगुओ आने के लिए रेडी हो जाती है, ये बात सुनकर बच्चे यूफिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यांगुओ उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आएगी। अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग भी यांगुओ के घर के बाहर पहुंचा होता है। जैसे ही यांगुओ यूफिंग का इंतजार करते करते घर से बाहर आती है तो वो केजोंग को देखती है। पीछे यूफिंग बच्चों को लेकर सामने खड़ा होता है और बच्चे यांगुओ को बुला रहे होते हैं। उनकी फ्लाइट जाने वाली होती है इसलिए यांगुओ को वो केजोंग से बात नहीं करने देते हैं और बोलते हैं हम लोगों की फ्लाइट छूट जाएगी अगर आप केजोंग से बात करोगी। यांगुओ केजोंग से बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मुझे अभी काम है, मैं इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि यांगुओ उन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आई होती है। यहाँ पर बच्चे यांगुओ और यूफिंग की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। यूफिंग उनको रोकते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी, अब तुम्हें जाना चाहिए।
बच्ची यांगू को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ बताती है। यहाँ पर यूफिंग भी जानना चाहता था कि बच्ची ने उसके कान में क्या बोला है, मगर ये दोनों बोलती हैं कि ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट है, हम किसी के साथ रिवील नहीं कर सकते। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगू तोतो की हेल्प करने पहुंची होती है उसके रेस्टोरेंट। यहाँ पर तोतो का बॉयफ्रेंड भी पीछे पीछे आया होता है। वो पूछता है यांगू से कि तोतो कहाँ पर है। तोतो से वो माफ़ी मांगना चाहता था। एक्चुअली वो आजकल तोतो को चीट कर रहा था, इसलिए वो माफ़ी मांगना चाहता था। तोतो को अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए जिससे वो सफाई कर रही होती है वही अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत देर तक मार खाता रहता है, मगर वो टस से मस नहीं होता है। इतनी सिंसियरिटी देखकर तोतो भी पिघल जाती है और बोलती है तुम्हें चाहिए क्या। वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है और तोतो और वो बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगू के पास यूफिंग का कॉल आया होता है। यूफिंग उसे एक मॉल में बुला रहा होता है। यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है। वहाँ पर कुछ अमाउंट का वाउचर उनको दिया जाता है और उस पर बोला जाता है आप जितनी भी चाहो उतनी शॉपिंग इस वाउचर से कर सकते हो। से कम अमाउंट में जितने से ज़्यादा सामान जो इकट्ठा करेगा कपल वो ही इस कंपटीशन का विनर होगा। और आखिरकार हमारे इस कंपटीशन का विनर मेन कपल ही होता है। लास्ट में हमें दिखाते हैं यूफिंग ने ही ये कंपटीशन अरेंज करवाया होता है। उसने ज़बरदस्ती मॉल के मैनेजर को पैसे दिए होते हैं ये कंपटीशन रखवाने के लिए और यांगू को जितवाने के लिए। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगू यूफिंग के घर पहुंची होती है जीता हुआ सामान लेकर। यहाँ पर उसको बच्ची की बात याद आती है और वो सामने रखी हुई अलमीरा को खोलती है। जैसे ही यांगू अलमीरा को खोलती है वैसे ही उसमें रखी हुई सारी टॉफीज ऊपर से झरझराते हुए नीचे गिर जाती हैं। इतनी सारी टॉफीज देखकर यांगू बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बच्ची ने बताया होता है अगर आप जानना चाहती हो कि यूफिंग आपसे कितना प्यार करता है तो आप वो अलमारी खोल के देख लेना, उसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यांगू जब ये सब चीज़ें देखती है बहुत ज़्यादा खुश फील करती है। यहाँ पर यूफिंग भी यांगू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए नीचे चला आता है। वो देखता है यांगू उस अलमीरा को खोल चुकी है और उसके सामने बैठकर मुस्कुरा रही है। वो अपना मुंह छुपाने लगता है इधर उधर। यांगू यूफिंग से पूछना चाहती थी क्या ये टॉफ़ीज़ मेरे लिए हैं। वो भी बोलता है कि हाँ ये सारी टॉफ़ीज़ मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, मगर मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें ये सब देने का। यांगू यूफिंग की हामी सुन के ही जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही उसके पैरों के नीचे बहुत सारी टॉफीज आ जाती है और वो फिसल कर दोबारा यूफिंग की गोद में गिर जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है और यूफिंग यांगू को किस करने ही वाला होता है। वैसे ही यांगू के फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो जाती है। यांगू यूफिंग को फ़ोन का बहाना देते हुए उसको अपने आप से अलग करती है। यांगू जैसे ही फ़ोन उठाती है वो और किसी का नहीं किसी फ्रॉड का कॉल होता है। यूफिंग को यांगू को किस ना करने का वैसे ही गुस्सा होता है। जैसे ही वो फ्रॉड की सारी बातें सुनता है उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको बोलता है तुमको ही पता नहीं है कि गलत टाइम पे ही तुमने कॉल किया है। अगले पल हमें दिखाते हैं के जोंग बहुत देर से यांगू के घर के बाहर चक्कर मार रहा होता है। तो बाहर यांदू निकल के आती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर के जोंग उससे भी माफ़ी मांगता है। के जोंग यांदू को बोलता है मैं यांगू का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे से जो गलती हुई है मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। दोनों के बीच में ये सारी बातें चली रही होती है तब तक केजंग के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और यहाँ पर कुछ सस्पिशियस सा फील होता है यांदुओ को। अगले दिन का सीन दिखाते हैं यांदुओ केजंग के ऑफिस पहुंची होती है। यहाँ पर केजंग नहीं होता है इसलिए यांगू अपने ऑफिस जा रही होती है। वो देखती है कि केजंग अपनी मॉम को लेकर इस सिटी में आया है। यहाँ पर मॉम और सन के बीच में बातें हो रही होती हैं और यांगू पीछे खड़ी हुई ये सारी बातें सुन लेती है। एक्चुअली केजंग के फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी होती है। यही सब बातें ये दोनों कर रहे होते हैं और यांदुओ ये सारी बातें सुन चुकी होती है। यहाँ पर केजंग यांदुओ को बोलता है कि यांगू को कोई भी बात मत बताना।